कि इनसे ज्यादा फल की प्राप्ति हो। अभी कुछ समय के पहले यहाँ पानी की टंकी वाले पार्क में विरामखंड 5 में ही कथा हुई थी। इसमें जितने श्रोता लोग बैठे हैं, इसमें से कौन कौन गए थे उस कथा में? ये सब लोग गए थे। तो वहां का नियम तो पता होगा सभी लोगों को, और वही नियम यहाँ लागू होगा। आवाज से राधे राधे। जो राधा राधा गावे तो मिलबे को हरिया। क्यों? वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी, यहां सब राधे राधे। किसी ने वृंदावन के किसी भगत से पूछा कि यहाँ के राजा तो भगवान कृष्ण हैं, ब्रज के राजा। तो वृंदावन के भगत ने कहा, वो राजा होंगे तो अपने घर के होंगे, द्वारिका के राजा होंगे, लेकिन वृंदावन के नहीं। यहाँ तो एक ग्वारिया थे, चरवाहे थे, गाय चराने वाले, जरा जरा से माखन के लिए नाचने वाले, ठुमका लगाने वाले, बाकी उनका कोई पद नहीं। तो यहाँ का कौन अधिष्ठात्र देवता है, यहाँ का कौन राजराजेश्वर है? कहा हमारी श्री किशोरी जी। यहाँ ब्रज की राजा, ब्रज की सरकार तो श्री किशोरी जी हैं, श्री राधे रानी हैं। इसलिए आज से हम सभी लोग राधे रानी के रंग में रंगते हुए भगवान कन्हैया के और राधा जी के श्रीमद् भागवत के माध्यम से पावन चरित्र को सुनेंगे, रसपान करेंगे और अपना जीवन धन्य करने का प्रयास करेंगे। आए सबसे पहले भगवान कन्हैया से निवेदन करते हुए उनसे भाव करेंगे, प्रभु दर पर तुम्हारे आया, यहाँ ये दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे लो या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, उठराओ या उठा लो, करुणा के सिंधु करुणा के सिंधु मालिक, अपनी बिरद बचा लो, करुणा के सिंधु बचा लो, दर पर तुम्हारे आया। हरि बोल। जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो,
सकता है। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया, दिन रात अपना अपना कह के बहुत थकाया, दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया, दिन रात अपना अपना कह के बहुत ठगाया, लेकिन कोई हुआ न अपना, कोई हुआ न अपना, अपना मुझे बना, कोई हुआ न अपना, अपना मुझे बना लो, घर पर ठुकरा दो या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकरा लो या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। हरि बोल। दोषी हूँ मैं या सारा, ये खेल है तुम्हारा, दोषी हूँ मैं ये सारा, या खेल है तुम्हारा। क्या सुंदर भावना है भगत की। भगत कहता है प्रभु जब आपने कहा है कि बिना मेरी इच्छा के एक पत्ता तक नहीं हिलता है, तो जो मेरे से करा रहे हो बुरा या भला सब तुम ही तो करा रहे हो ना, हैं? फिर मैं दोषी कैसे हुआ, अच्छा बुरा कैसे हुआ, ये सारा खेल तुम्हारा है ना, सब तुम ही करा रहे हो, तुम ही कर रहे हो, मैं कुछ नहीं। क्या भावना है। दोषी हूँ मैं ये सारा, ये खेल है तुम्हारा, दोषी हूँ मैं ये सारा, ये खेल है तुम्हारा। जो हो समर्थ तुम हो, जो हो समर्थ तुम हो, चाहे जो कदम उठाओ, जो हो समर्थ तुम हो, चाहे जो कदम उठाओ, घर पर ठुकरा लो या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकरा लो या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। अंत में भगत की ख्वाहिश क्या है? भगत चाहता क्या है प्रभु से? हम सब यही ख्वाहिश करें, भगवान से यही चाहें 7 दिन में क्या? बस याद अपनी दे दो, तुमको न भूलूं जीवन में कभी, तुम्हारी याद हमेशा बनी रहे नाथ, बाकी चाहे सब कुछ ले लो लेकिन आपकी याद न भूलूं।
बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। विस्मय करीब पर अभी, विस्मय करीब पर अभी, करुणा की दृष्टि डालो। विस्मय करीब पर अभी, करुणा की दृष्टि डालो, कर पर तुम्हारे ठुकरा लो या उठा लो। करुणा के सिंधु अपनी गिरत बचा लो। दर्शन तुम्हारे ठुकरा लो या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। ठुकरा लो या उठा लो, दर पर बोली राधा कृष्ण भगवान की। जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत जी का परिचय तो वहां की कथा में सुना था सब लोगों ने, इसलिए ज्यादा परिचय की तरफ न जा करके हम सीधे कथा में प्रवेश करते हैं, सीधे भागवत जी में प्रवेश करते हैं। क्योंकि परिचय तो सब लोग सुन चुके हैं, जान चुके हैं, और मेन परिचय तो यही है, समझें, भागवत जी में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की वाणी समाहित है। जो माता लक्ष्मी का मत है और भगवान नारायण की वाणी है, उनका उपदेश है, वही श्रीमद् भागवत में है। जो कुछ भी इसमें सुनाया जाता है, बताया जाता है, ये सब भगवान का उपदेश है, उनका आदेश है, जिसको हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, चार चीजों का मिश्रण, चार चीजों का समन्वय भागवत है। कथाएं तो गौड़ है, केवल चार चीजों का मिश्रण है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। सबसे पहले श्री व्यास जी ने भागवत जी का शुभारंभ किया तो भगवान कृष्ण का वंदन किया महात्म के प्रथम श्लोक में। लेकिन सबसे पहले बोलना पड़ेगा, एक बार जोर से बोले, राधे राधे। राधे राधे। और एक बार जय है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। वैसे तो इस श्लोक की इतनी सुंदर व्याख्या संतों ने किया है। एक बार 7 दिन का भागवत जी का पाठ हो रहा था, उस समय हम शास्त्री में पढ़ रहे थे, नैमिष में। दूधाधारी बर्फानी आश्रम वालों का हुआ था 108 श्रीमद् भागवत पाठ का, उसमें हम भी गए थे पाठ करने। तो 108 विद्वान एकत्र थे, सब अपना अपना मत पाठ करने के बाद 1 घंटे बैठ करके अपना अपना मत केवल इसी एक श्लोक पर 7 दिन तक व्यक्त करते रहे, लेकिन पूर्ण समाधान नहीं हो पाया। 7 दिन तक सारे विद्वान वो अपना मत बताते हैं, अपना मत बताते हैं। इसलिए संक्षिप्त भाव यही समझें, सत्य चित आनंद, 3 शब्द मिलकर के सच्चिदानंद बनता है। जो सत्य स्वरूप है, जो चित माने प्रकाशक स्वरूप है, और जो आनंद स्वरूप है। एक बात समझें, सुख में और आनंद में अंतर है। सुख क्षणिक होता है, क्योंकि सुख का विलोम है दुख।
सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। सुख क्षणिक है, इतने समय हम हंस रहे हैं और 2 घंटे बाद आंसू गिर रहे हैं। लेकिन आनंद, आनंद का कोई विलोम नहीं है। आनंद स्वयं पूर्ण शब्द है। आनंद एक बार आता है अगर अंदर, तो उसके बाद दुख नहीं रह जाता है, फिर दुख नहीं आता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासा। वैसे बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं ज्यादा सुंदर भोजन किया, बोले कैसा लगा, अरे बड़ा आनंद आ गया। गलत बात है। स्वाद मिला, सुख मिला, शांति मिली, मन को तृप्ति मिली, लेकिन आनंद नहीं मिला। सुख में और आनंद में जमीन आसमान का। भगवान क्या है? का आनंद स्वरूप है, जो सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, माने प्रकाश स्वरूप, जो आनंद स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद करते क्या है? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि है, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों काम करने के हेतु हैं, कारण हैं, जिनके संकेत मात्र से होता है। एक बात समझे, भगवान करते कुछ नहीं। करता कौन है? भगवान तो केवल दृष्टा हैं। ये एक जगह अपना आनंद में बैठे रहते हैं, संकेत वहीं से करते रहते हैं आंखों से। भ्रकुटि विलास जास लय हुई, करते कुछ नहीं है, केवल जरा सा आंख नचाई और जैसा संकेत किया, इनकी माया जो है सब करती है। रामचरितमानस में जब श्री राम जी और श्री जानकी जी, लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, अरण्य कांड का प्रसंग है, पढ़ा होगा सब लोगों ने। तो वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, प्रभु मैं आपको जानता हूं, आपका मैं परिचय जानता हूं, परिचय जानता हूं। राम जी ने कहा, कैसे जानते हो, कैसे जानते हो? तो कहा, आप परमात्मा हैं, सच्चिदानंद हैं, और ये जो जानकी जी हैं इनको भी मैं जानता हूं। ये कौन है? जो सृजति जग पालती हरति रुख पाए कृपा निधान की। जो आपका संकेत पाकर के सृष्टि करती हैं, पालन करती हैं, संहार करती हैं, सारा काम यही करती हैं। आपकी माया जो ये जानती है, ये आपकी माया है प्रभु। आप तो केवल दृष्टा हैं, मात्र संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। तो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं, कारण हैं, करते नहीं है, लेकिन संकेत मात्र से जिनके होता है। अच्छा, और क्या करते हैं? का तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का उन्मूलन होता है, जिनकी कृपा से तीनों ताप नष्ट होते हैं। कौन कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 ताप होते हैं, और इन तीनों तापों से हम सब जल रहे हैं। दैहिक ताप क्या है? बुखार आ गया, सर्दी आ गई, खांसी आ गई, कोई रोग हो गया, चोट लग गई, शरीर में फोड़ा हो गया, माने शारीरिक जो कष्ट होते हैं हमारे, ये दैहिक ताप है, शरीर के ताप है। और दैविक ताप क्या है? दैविक ताप है जैसे भूकंप आ गया, बरसात हो गई, ज्यादा बरसात हो गई, सब नष्ट हो गया, बरसातें ही नहीं हुई, ज्यादा गर्मी पड़ गई, कहीं ओले पड़ गए, ये दैविक ताप है, दैवीय प्रकोप, दैविक ताप। भौतिक ताप, हमें भौतिक प्राणियों से, भूत प्राणियों से भय बना रहे, जैसे शेर है, सांप है, बिच्छू है, ऐसे जो भौतिक प्राणी हैं, इनसे हमारा जो डर बना रहे, उस डर से जो हमारे ताप उत्पन्न होता है, इन तीनों तापों को नष्ट करने की समर्थता किसमें है? कहा सच्चिदानंद में। वो है कौन? का भगवान कृष्ण। तो ऐसे भगवान कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान कृष्ण को एक नहीं, वयम बहुवचन है। वयम माने हम सब, एक नहीं, हम सब मिलकर के ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
और दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी का वर्णन किया है व्यास जी ने। यम पव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। जो सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव जी हैं, जो जन्म लेते ही व्यास पत्नी के गर्भ से नार व्यवहार के समेत ही जंगल को भाग चले थे, ऐसे परम वीतरागी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दृष्टा आत्मज्ञानी संत श्री सुखदेव जी को हम सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज जय। और अब आगे कथा शुरू करते हैं। एक बार सब लोग बोले राधे 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 और राधे एक बार राधे। कथा कहां से शुरू करते हैं? कहा नैमिष क्षेत्र से। नैमिष क्षेत्र, इसका भी विस्तार से मैंने वहां वर्णन किया था, समझें। नैमिष क्षेत्र, इसका शुद्ध नाम है नैमिषारण्य। नेमि माने चक्र, अरण्य माने जंगल। ब्रह्मा जी के द्वारा फेंका हुआ चक्र जिस जंगल में जाकर के अटक गया, माने पाताल में प्रवेश कर गया, वहां चक्र तीर्थ बना। नेमि माने चक्र जिस जंगल में अटका, उसका नाम है नैमिषारण्य। ऐसे नैमिषारण्य के पावन स्थली में 88,000 ऋषि मुनि बैठे सत्संग कर रहे हैं। सूत जी महाराज वहां पधारे। सूत जी को उच्च आसन पर व्यास मंच के ऊपर बैठाया। एक विशेषता देखें, जितने भी संत हैं 88,000 सब ब्राह्मण हैं, लेकिन सूत जी महाराज ब्राह्मण नहीं। ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं और 18 पुराणों का इनको ज्ञान है। व्यास जी ने 18 पुराणे इनको पढ़ाई हैं, इसलिए व्यास जी परम ज्ञानी है, सूत जी परम ज्ञानी हैं। और ज्ञानियों की पूजा होती है, ज्ञानियों का सम्मान होता है, इसलिए सूत जी को व्यास मंच पर बैठाया और सब ऋषियों ने आग्रह किया, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। मोबाइल बंद करके रखा करो बेटा, बैकग्राउंड पर ध्यान दो। मोबाइल बंद करके इसमें लगा करके कंप्लीट करके